तो एक बार फिर से लिए चलते हैं एमपीएस सभागार, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं राजधानी जयपुर में। पिंक सिटी जयपुर में आज राजस्थान के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं में एक जोश भरना है और बहुत कुछ इस यात्रा से जुड़ा है और क्या कुछ खास रहा और अभी क्या अपडेट है, ये सारी बातें जानने के लिए सीधा रुख करते हैं एमपीएस सभागार में, जहां हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर वहां मौजूद है। जी दुर्गेश, अमित शाह यहां पर पहुंचे, उनका स्वागत बहुत जोश खरोश से किया गया, तो अभी इस वक्त क्या ताजा अपडेट है अमित शाह की यात्रा को लेकर? आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद जो है वो कर दिया है और अब सारे कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने कह दिया है कि अब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है इसमें 25 की 25 सीटें राजस्थान से फिर जीतनी है और इस बार का आंकड़ा बड़ा है, 400 पार का आंकड़ा है और 370 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी अकेले के दम पर लाने की बात कही गई है। तो उसमें आप सबका कंधे से कंधे मिलाकर चलना और जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब से कुछ देर पहले उनका उद्बोधन चल रहा था और बहुत उत्साह के साथ यहाँ जो बैठे प्रबुद्ध जन थे वो सुन रहे थे और उनकी बात को एक एक कर हामी भरते हुए नजर आ रहे थे। आपको ये बता दें कि अब अमित शाह जो है यहाँ से निकल चुके हैं और जयपुर एयरपोर्ट की तरफ उनका काफिला जो है बढ़ चुका है। वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और उनको जो है विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अपनी बात रखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस और विपक्षी दलों की जो तुलना है वो केंद्र सरकार के साथ करी, बीजेपी की रीति नीति के साथ करी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका यही विश्वास है और ये विश्वास जो है जनता में दिलाना होगा और ये विश्वास को लेकर ही जनता में जाना होगा। और अब सभी जो प्रबुद्ध जन है उनके मार्फत सभी लोगों को जो है वो अपने अपने समाज में जाकर, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर ये बात जो है वो लोगों तक पहुंचानी होगी कि जो किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 50 से ज़्यादा बड़े फैसले जो है इन 10 सालों में लिए गए हैं। जो 12वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी, पिछले जो यूपीए का जो कार्यकाल था उसके अंदर केवल एक ही उपलब्धि थी कि वो 12वें नंबर पर उन्होंने स्थिर रखी उस अर्थव्यवस्था को। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद कमान जो है नरेंद्र मोदी के हाथ में आई, उसके बाद से लगातार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया गया और 5वें स्थान पर लिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर इस बार जो है सरकार बनती है तो वो अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी। इस बात का जो है उन्होंने विश्वास दिलाया। उन्होंने सभी प्रबुद्ध जन जो अपने अपने क्षेत्रों में माहिर हैं, अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज माने जाते हैं, उनसे कहा, उनको विश्वास दिलाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो पुनः आने वाली है। तीसरी बार वापस प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी और इस बार जो है बड़े फैसले होने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं जिन्होंने 370 हटाई है और सभी से कहा है कि उन्होंने 370 हटाई है और 370 बीजेपी जो है वो इस बार उनको सीटों के साथ लोकसभा में लाना है और एनडीए को 400 पार पहुंचाना है। उससे पहले मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने सरकार जो है उसका गठन हुआ उसके बाद से संकल्प पत्र को जो है उन्होंने जो शब्दशः जो है वो पूरा करना शुरू कर दिया है और अब डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में जो अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है वो उन तक पहुंचाई जाए। तो बड़ा ही जोशीला भाषण मुख्यमंत्री का भी रहा और बड़ा जोशीला भाषण जो है वो अमित शाह का रहा। विक्रम जी दुर्गेश, बिल्कुल एक मिशन पर निकले हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान का कई बार रुख किया और अब सोनिया गांधी का जो एक जुड़ाव हो गया राजस्थान से, उसके बाद राजस्थान एक बहुत ही खास सीट बन गया है। तो दुर्गेश, आज जो संबोधन था अमित शाह ने, जिस तरह से मंत्र फूके, चाणक्य कहा जाता है राजनीति का उनको, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया कि वो कई जगह पर सख्त भी नजर आए। उन्होंने कई प्रभारियों से सारे आंकड़े पूछे भी और कई उनके सख्त तेवर भी देखने को मिले इस कार्यशाला में। देखिए, आज
आज उनका 3 जिलों का और करीब 9 क्लस्टर्स में, वो 3 क्लस्टर्स में गए जहां पर करीब 9 लोकसभा की सीटों को उन्होंने छूने की कोशिश करी है। उन्होंने जब भी एक जो उनकी अगर चाणक्य उन्हें क्यों कहा जाता है वो समझना होगा। देखिए, अमित शाह जब भी जहां पर भी जाते हैं वो पूरे होमवर्क के साथ जाते हैं और पूरा जो होमवर्क करने के बाद वो जाते हैं। जब भी किसी चीज पर वो बात करते हैं तो उनके पीछे उनके तथ्य होते हैं, उनका R&D होता है, उनका जो रिसर्च होता है वो उनका काम है। तो यही कारण है कि उन्होंने पदाधिकारियों से जब आंकड़े पूछे तो जब वो नहीं जवाब दे पाए तो बड़े सख्त लहजे में डांटते हुए उन्होंने कहा है। देखिए, डांट बहुत जरूरी है क्योंकि यही जो है ओज जो है वो भर दिया जाता है और यही उनकी टेक्निक है, यही उनकी तकनीक है। जिस तरीके से हमने जब वो प्रभारी थे यूपी के देखा था कि उन्होंने किस तरीके से यूपी को जीता, तो ये एक बहुत बड़ा जो कारण है अमित शाह के चाणक्य होने के लिए। उन्होंने किसी भी कीमत पर किसी भी चीज को लेकर वो कभी कोताही नहीं बरतते। उनका जो मिशन है वो 400 पार का है। इस बार बड़ा लक्ष्य जरूर है लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन एक करना होगा। ये जो है संदेश अमित शाह की उस डांट में जो है वो नजर आया। विक्रम जी जी बिल्कुल, और उनकी एक स्ट्रेटेजी है, उनकी काम करने की कार्यशैली है। जिस तरह से ये उन्होंने संदेश साफ साफ दिया है कि आप खास सीटों पर हैं लेकिन पार्टी के लिए आप आम हैं, और ये संदेश बखूबी उन तक पहुंच गया होगा। लेकिन एक बात जो पहले भी आपसे इस पर चर्चा हुई थी, तो क्या ये भी संभावना जाहिर की जा रही है कि इस यात्रा के बाद और भी कुछ और दलों से लोग भी भाजपा में आ सकते हैं, या बीजेपी का जो द्वार है क्या उन लोगों के लिए अब भी खुला है? क्या कुछ ऐसे संकेत दिए अमित शाह ने? संकेत तो नहीं है लेकिन जिस तरीके की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है, राजस्थान ही नहीं, MP और छत्तीसगढ़ और भी दूसरे प्रदेशों से भी जो लोग बाग हैं वो बीजेपी के द्वार को खटखटा रहे हैं। ये बात लगातार मंचों से सामने आई है। अमित शाह ने तो इस तरीके की बात नहीं कही है लेकिन जो राजनीतिक हलचलें इस बार देखने को मिल रही है, देखिए महेंद्रजीत मालवीय जो आ चुके हैं, उसके अलावा भी कई बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनका नाम जो है लगातार चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली के दौरों के बाद उनका नाम भी सामने आ जाएगा। सीधे तौर पर कहा जा सकता है विक्रम कि नेतृत्व जहां कमजोर होता है तो वहां से जो है उसका जो दल है, उसका जो सेना है वो छिटकने लगती है। और ये जो हम विपक्ष में देख रहे हैं, ये हम जो है कांग्रेस में देख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके का नेतृत्व वहां पर है, जो 3-3 महीने के लिए छुट्टी पर नेतृत्व चला जाता है थाईलैंड और ऐसी जगहों पर विदेशों में घूमता है, और एक दूसरा नेतृत्व है जिसने 23 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है, और वो है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। अगर वो छुट्टी ले लेते तो लोगों तक शौचालय नहीं पहुंचते, लोगों तक जो है वो खाने पीने की वस्तुएं नहीं पहुंचती, उन तक जो है फ्री में चिकित्सा नहीं पहुंचती। तो सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी का नाम जरूर उन्होंने नहीं लिया अपने उद्बोधन में, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इंगित किया कि अब उन्हें सब छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति, क्योंकि अगर नेतृत्व बलिष्ठ होगा, जैसा कि नेतृत्व बीजेपी में है, वहां का नेतृत्व और वहां की जो आगे आने वाले सालों की संभावना है, 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। ये एक काम करने वाली पार्टी है और कंधे से कंधा मिला के सभी का विकास, सबके साथ चलने वाली पार्टी है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो मोह भंग उनकी पार्टियों से होकर वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। विक्रम जी दुर्गेश, और बिल्कुल इस कार्यशाला में ये भी देखा गया कि आमतौर पर ज्यादातर जो प्रमुख होते हैं, जो स्थानीय जो प्रमुख नेता होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उन तक ये चर्चा सिमट जाती है। लेकिन अमित शाह ने जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता है, उन तक का भी ध्यान रखा है। तो कुल मिलाकर शंखनाद तो कर दिया, लेकिन अमित शाह ने यह भी ध्यान रखा है कि कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी नहीं छूट जाए। तो ये स्थिति विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली है। बिल्कुल विक्रम, देखिए लगातार कोशिश की जा रही है कि अंतिम पंक्ति तक बैठा व्यक्ति भी नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। तो ये सीधे तौर पर बीजेपी का मंतव्य साफ करता है कि किस तरीके से वो हर एक व्यक्ति को जोड़ना चाहती है। किसी भी तरीके की विचारधारा वो भले ही रखता हो, लेकिन उसका विकास बहुत जरूरी है, उसका हर तरीके से जो है साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए का सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर जो है बीजेपी चल रही है। तो यही सारा सब कुछ है। आज का जो उद्बोधन रहा अमित शाह का, वो कहना चाहिए कि संचार की तरह देखा जाएगा, और प्रबुद्ध लोगों में जिस तरीके की बात हुई है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है, उसका इंपैक्ट जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। विक्रम जी दुर्गेश, और आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान
बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां विजिट की है और विदेशों के जो खास चुनिंदे मेहमान हैं वो भी यहां पर आए हैं और बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। और अब अमित शाह का दौरा, तो कुल मिलाकर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान का नाम इन बड़े नेताओं के आने से, प्रधानमंत्री के आने से काफी राजस्थान का, देश के पटल पर राजस्थान भी काफी अच्छे से उभर कर आएगा। राजस्थान बीजेपी का गढ़ रहा है और राजस्थान के कण कण में जो है वो बीजेपी बसती है। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ के जो बड़े प्रबुद्ध नेता हैं वो यहाँ से, वो कर्मस्थली यहाँ पर रहा है वो, तो ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान को भी अपना उचित प्रतिनिधित्व जो है वो जरूर मिलेगा। विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुर्गेशयन भटनागर एमपीएस सभागार, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग ली, कार्यशाला की थी और एक तरह से जो चुनावी मंत्र उसके साथ कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने आए थे, वो सारा कुछ उन्होंने इस सभा में किया और वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और पूरी